आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, तीसरी जमात के मज़मून इस्लामियात के साथ मैं मिस तस्नीम अख्तर हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और तालीमी सरगर्मियों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है वो ये आईसीबी के यूट्यूब चैनल के ऊपर लेक्चर रिकॉर्डिंग का सिलसिला भी है, ताकि आप इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने मज़ामीन के और अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने मामलात। आइए हम इस चैप्टर की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने मामलात। हुस्ने मामलात से मुराद है दूसरों के साथ अपने मामलात अच्छे तरीके से अंजाम देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ बेहतरीन मामला किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के काम आते थे, भूखों को खाना खिलाते और ज़रूरतमंदों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी साइल को अपने दरवाजे से खाली हाथ ना लौटाया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने मामलात थे और हमें भी देखना है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन चीज़ों पे कितना अमल दरामद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को जानकर हम कितने इस पे अमल पैरा होते हैं कि क्या आया हमारी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे ही जो हम मामलात पेश आते हैं, क्या हमारा भी रद्द अमल ऐसा ही होता है या नहीं। नेक्स्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, तर्जुमा, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही उम्दा अखलाक पर हैं। सूरत कलम आयत नंबर 4। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक मुझे आला तरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। इसे रिवायत किया है मुस्नद अहमद ने। ये हदीस की बच्चों एक किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी रहम दिली का मामला फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक करते थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से भी अच्छा मामला किया करते थे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से एक ऊँट कर्ज लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को ऊँट वापस किया तो उसके ऊँट से बेहतर ऊँट वापस किया, और इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कर्ज को अच्छे तरीके से अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घर, गली, मोहल्ला, शहर और मुल्क की सफाई का एहतमाम करना, अपने इर्द गिर्द के माहौल में खूबसूरती पैदा करना और रास्तों को साफ़ सुथरा रखना भी हुस्न मामलात से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह आप अपने घर के अलावा स्कूल, कॉलेज, उसके रास्ते को भी साफ़ सुथरा रख के हुस्न मामला की आला मिसाल जो है वो पेश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं जगहों का, इसी तरह आप पार्क्स में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते बेटा कि हम रैपर्स को जो है वो रास्ते में फेंक देते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए कि उन रैपर्स को एक किसी बैग में डाल के और डस्टबिन में डाल देना चाहिए, यानी कि कूड़ादान में उसको डाल देना चाहिए। ये भी हुस्न मामला है। इसी तरह रास्ते में अगर कोई तकलीफ़ देह चीज़ पड़ी हुई है, उसको उठाना भी जो है वो नेकी है एक, ठीक है। नेकी का कोई भी मौका जो है वो जाने नहीं देना चाहिए। ये भी हुस्न मामलात में से है। किसी को सड़क पार करा देना, ये भी हुस्न मामला है, ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मामलात, जैसा कि हमने ये ऊपर रीडिंग किया, सब कुछ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नेकियों की तरफ राग़िब करती हैं, और ये सब की सब जो हैं वो हुस्न
मामलात में से आती हैं। बेटा इसके साइड पे आप देखेंगे कि जानने की बात लिखी हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, आमाल के तराजू में हुस्न अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ नहीं हो सकती। हुस्न अखलाक ये है कि हम बड़ों के साथ अदब के साथ पेश आएँ, छोटों के साथ जो है वो शफ़क़त के साथ पेश आएँ, किसी से बदतमीज़ी ना करें, ठीक है, ये भी हमारा हुस्न मामला ही है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल तरीन ईमान उन लोगों का है जो इखलाक के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को भी ताकीद फरमाई कि वो लोगों से अच्छा सलूक करें, उनके काम आएँ, उन्हें मुसीबत और तकलीफ़ से निजात दें। बस हमें चाहिए कि हम दूसरों का ख्याल रखें, किसी के साथ बदसलूकी ना करें और हर एक से खुश इखलाकी का बर्ताव करें। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई ईमान का हिस्सा है। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, लास्ट में हमने लास्ट लाइन कि अपने गली, घर, मोहल्ला, शहर, सड़कों, पार्क, स्कूल, कॉलेज, मीन्स हर जगह की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है बेटा, ठीक है। इसी तरह सबसे उम्दा नेकी अच्छा अखलाक और नेक किरदार है, ठीक है। इस पे भी हमें अमल दरामद करना चाहिए। ये तो था आपका चैप्टर या सबक जिसकी हमने की रीडिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आप घर में भी इसको ज़रूर दोहराई करेंगे। आइए अब हम इस सबक की मश्क की तरफ चलते हैं। मंदरजा झैल सवालात के जवाबात दें। हुस्ने मामलात से क्या मुराद है? इसका जवाब है, हुस्ने मामलात से मुराद है दूसरों के साथ अपने मामलात अच्छे तरीके से अंजाम देना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने अखलाक के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने अखलाक के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही उम्दा अखलाक पर हैं। सूरह कलम आयत नंबर 4, ठीक है जी। सवाल नंबर 3 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने मामलात के बारे में कोई वाक़या लिखें। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से एक ऊँट कर्ज लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को ऊँट वापस किया तो उसके ऊँट से बेहतर ऊँट वापस किया, और इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कर्ज को अच्छे तरीके से अदा करते हैं। ये तो थे बेटा आपके सवाल जवाब। अब हम आगे चलते हैं फ़िक्रात मुकम्मल करने की तरफ। नीचे दिए गए फ़िक्रात को मुकम्मल कीजिए। पहला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखों को खाना खिलाते थे। नंबर 2, हमें चाहिए कि हम किसी के साथ बदसलूकी ना करें। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी रहम का मामला फरमाया करते थे। जी नेक्स्ट, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। पहला है इसमें, अपने इर्द गिर्द के माहौल में खूबसूरती पैदा करना हुस्ने माशरत कहलाता है। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ रहम दिली का मामला करते थे। नंबर 3, अमाल के तराजू में सबसे भारी चीज़ हुस्ने अखलाक है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे बेटा कंप्लीट हुआ। नीचे अभी आप देख रहे हैं कि आपको सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं। ये सरगर्मियाँ आप ये समझें कि आपका एक छोटा सा अमली सरगर्मियाँ है, इसको आपने इन पे अमल दरामद करना है। जैसे कि अब आपको जो है वो विंटर वेकेशन भी हो गई हैं, तो इन पे अमल दरामद आपने ज़रूर करना है। क्या है कि उसने मामलात के बारे में मुज़ाकरा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने मामलात के बारे में चंद वाक़यात आपने याद करने हैं। अगर याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपने उनको पढ़ना ज़रूर है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में उसने मामलात की कोई ना कोई एक खूबी अपनानी है, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों के साथ अपने मामलात का जायज़ा लेना है, और साथियों के साथ इज़हार ख़्याल करना है। साथियों के साथ अभी आपके लिए इज़हार ख़्याल करना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने घर वालों के साथ ज़रूर करें। और कोई एक ऐसा सीरत तैयबा में से एक ऐसा हुस्ने
معاملہ ضرور لیں، ایک ایسی خوبی ضرور لیں کہ جس کو اپنا کے آپ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو جو ہے وہ تقویت پہنچا سکیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں ان پہ ہم عمل درآمد کر سکیں۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز، جیسے کہ میں نے آپ کو چیپٹر کی ریڈنگ کے دوران بتایا تھا کہ راستے سے کوئی چیز، تکلیف دہ چیز کا اٹھانا بھی ایک نیکی ہے، اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے آپ گھر میں اپنے والدین کا ادب کر کے، چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت و شفقت کا معاملہ کر کے جو ہے وہ حسن معاملات کی طرف جا سکتے ہیں۔ بیٹا یہ چیپٹر جو ہے یا یہ سبق جو ہے یہاں پہ آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔